जामवंत के बात ला सुनकर के हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो गए। तो वही जगह सुंदर कांड हो गए। तेकर से मानसकार है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अगर सलाह दे थे है ना, तो ओला अपन हृदय में धारण करो तो जीवन अपने अपन सुंदर हो जही। घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो है वह विचारवान होते, विवेकवान होते, अपन जीवन के अनुभव ला बताते कि का सही और का गलत है कही के। लेकिन हमन हाँ ओकर बात नहीं धरन कथन नहीं, हमारे घर के सियान तो एकदम पुचुर पुचुर लगा रहे थे कही के, और ओकर से भी ओकर बात नहीं धर पान तो हमारे जीवन में सुंदरता नहीं आए। वास्तविक में बात यही कहे संत जनों कि न बड़े जो है वह विवेकवान रहते, अपन जीवन के अनुभव जियत थे तेला बताते, और कहते जवानी के जोश और बुढ़ापा के होश दोनों मिल जाते नहीं तो बड़े बड़े काम है समाज में एकदम सरल भाव से हो जाते। यही भाव रामचरितमानस के सुंदर कांड और कहे है न कि अपन हृदय के वाटिका में भक्ति को स्थान दोगे तो कोई संत महात्मा आएगा और हमारे दुर्गुण को जलाकर, हमारे मोह को जला करके हमको भगवत चरण कमल तक के जोड़ेगा। यही ये रामचरितमानस में पंचम सोपान जो सुंदर कांड में है ना। सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलो राम राजा रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, राम सिया राम जय जय 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 राम। परम श्रद्धेय अकारण करुणा वंदनालय जगतधार परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन अमृतमयी कथा के सुनैया पावन ग्राम लुगे के राम दरबार में बैठे ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के चरण कमल माँ, आदरणीय संत जनों के चरण कमल माँ, छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल माँ, अवैया जवैया के कुलबंदिया सबको उत्साह वर्धन करैया आदरणीय उद्घोषिका जी के चरण कमल माँ, और ये राम नाम की पावन गंगा ला आपको पावन ग्राम में प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति के जम्मू सदस्य मन के चरण कमल माँ। और जहाँ तक भी हमार आवाज जावत हो ही ओ समस्त राम चरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों के पावन चरण कमल में हमार जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे रही का मंडहल ने बारंबार प्रणाम है, कोटि सा नमन है। आओ सुंदर ज्ञान बुद्धि के दे भैया भगवान श्री गणेश जी की वंदना के साथ हमारी प्रस्तुति अब सबके चरणारविंद में सादर समर्पित है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, राम सिया राम जय जय 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 राम। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे
दासी तुम्हारी स्वामी तुझको पुकारे, विनती हमारी देवा चाहूं सहारे। दासी तुम्हारे स्वामी तुझको पुकारे, विनती हमारी देवा चाहूं सहारे। दासी तुम्हारे स्वामी तुझको पुकारे, विनती हमारी देवा चाहूं सहारे। दासी तुम्हारे स्वामी तुझको पुकारे, विनती हमारी देवा चाहूं सहारे। लेके पूजा की थाली आई द्वारे तेरे, लेके पूजा की थाली आई द्वारे तेरे। गणपति मेरे सेवा में, गणपति मेरे पापा मेरे। कोई नहीं है मेरे तेरे बिन यहाँ पे, भूली हूँ राह देवा जाऊँ कहाँ मैं। कोई नहीं है मेरे तेरे बिन यहाँ पे, भूली हूँ राह देवा जाऊँ कहाँ मैं। वो लेके पूजा की थाली आई द्वारे तेरे, लेके पूजा की थाली आई द्वारे तेरे। गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे पापा मेरे, गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे पापा मेरे, गणपति मेरे देवा मेरे। सियावर रामचंद्र की जय। परमादरणीय संत समाज, सुंदर आप मन के बीच में मोला बांटे बर मिले, परोसे बर मिले है वो रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड। और सुंदरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहे कि हर कोई आजकल हमन सब जीवन में सुंदरता चाहतन, है ना। हर कोई चाहते कि मोर घर परिवार सुंदर रहे, बाल गोपाल सुंदर रहे, व्यापार सुंदर चले कही के। और अपन जीवन ला सुंदर बनाना है तो मानस में परम सूत्र दे है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ कथे कि हर कोई सुंदरता चाहते, लेकिन सुंदरता काबर नहीं होए और जीवन ला सुंदर बनाना है तो बाबा जी ये सुंदर ढंग से प्रथम चौपाई सुंदर कांड के लिख दी। सो का कथे कि जामवंत के वचने सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत जी कौन है? कथे जामवंत हरे बुजुर्ग व्यक्ति, और हनुमान जी वहाँ पर छोटे रही से। जामवंत के बात ला सुनकर के हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो गए, तो वही जगह सुंदर कांड हो गए। तेकर से मानसकार है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अगर सलाह देते है ना, तो ओला अपन हृदय में धारण करो तो जीवन अपने अपन सुंदर हो जही। घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो है वह विचारवान होते, विवेकवान होते, अपन जीवन के अनुभव ला बताते कि का सही और का गलत है कही के। लेकिन हमन हाँ ओकर बात नहीं धरन कथन नहीं, हमारे घर के सियान तो एकदम पुचुर पुचुर लगा रहे कही के, और ओकर से भी ओकर बात नहीं धर पान तो हमारे जीवन में सुंदरता नहीं आए। वास्तविक में बात यही कहे संत जनों कि न बड़े जो है वह विवेकवान रहते, अपन जीवन के अनुभव जियत तेला बताते, और
कहते जवानी के जोश और बुढ़ापा के होश दोनों मिल जाते नहीं तो बड़े बड़े काम है समाज में एकदम सरल भाव से हो जाते। यही भाव रामचरितमानस के सुंदर कांड और कहे है ना कि अपन हृदय की वाटिका में भक्ति को स्थान दोगे तो कोई संत महात्मा आएगा और हमारे दुर्गुण को जलाकर, हमारे मोह को जला करके हमको भगवत चरण कमल तक के जोड़ेगा। यही ये रामचरितमानस में पंचम सोपान जो सुंदर कांड में है ना। काबर की यहाँ अशोक वाटिका में माता जानकी विराजमान रही तो हनुमान जी सो लंका नगरी ले जला दीस। तो भगवान राम और जानकी के मिलन कराए, जानकी के साक्षात्कार हो है तो ओकरे से कहते कि जीवन में अपन भक्ति ला स्थान दो, शक्ति ला स्थान दो तो कोई संत महात्मा के आगमन होही तभी ये सुलभ होते। तो आओ पावन प्रसंग जो है वह रामचरितमानस के सुंदर पंचम सोपान सुंदर कांड से और दोहा क्रमांक 22 ना 22 प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। कौन कहा थे? हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज जो है वह सुंदर रावण के पास में जाकर के संदेशा सुनावत है। भगवान राम के दूध बन करके गए माता जानकी ला खोजे वर्गीस, लेकिन आज भगवान के दरबार में है ना, रावण के दरबार में भगवान के दूध है तो बंदी बना करके लेके गए है। और हनुमान जी महाराज हो सुंदर ढंग से यहाँ पर रावण ला एक संदेश देते, भैया ते अभी भी समय है, अब मान जा और माता जानकी लते वापस कर देबे ना तो भगवान है तो अपन शरणागत में रख लेते, अपन शरण कमल में रख लेते। यही भाव ला यहाँ पर मानसकार सुंदर ढंग से कहे तो कथे कि जैन भगवान श्री रामचंद्र जी है ना खर और दूषण के देखो रावण गला ही भ्रम रही से कि खर दूषण मोहि सम बनवंता और तीन ही के मारे ना बिन भगवंता है ना। खर दूषण जो है वो मारने वाला कोई भगवान ही हरे, अतना बात ला तो जानिस रावण है और रावण जानिस ओकर बाद में ना विचार करीस कि खरदूषण मोर समान बलवान हरे वाला कोई भगवान के सिवा दूसरा नहीं मार सके। लेकिन ओकर नीचे चौपाई में सुंदर लिख दिस कि हो ही भजन नहीं तामस दे है ना, ये तामसी वृत्ति के हरों भजन तो नहीं हो सके तो का किए जाए। लेकिन अब यही बात ला सुंदर रावण ला हनुमान जी महाराज समझावत है कि रावण जो है ना, अहे रावण जे खर के मारने वाला रघुवंश मनी श्री रामचंद्र जी जो भक्त पालक है और करुणा के सागर है, यदि तेओ का शरण में जावे चले जावे तो वो सब अपराध ला भुला दी और तोला अपन चरण कमल में रख ली। भगवान सब अपराध ला क्षमा कर देते ऐसे कही के सुंदर यहाँ पर हनुमान जी महाराज बतावा थे। आओ पुनः एक भजन के बाद जुड़बो आप मन के साथ ही पावन प्रसंग में। भक्ति के रंग माधोरे रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग माधोरे रंग ले रे मनवा, ढली जवानी तो छुटी जाई दुनिया, छुटी जाई दुनिया, छुटी जाई दुनिया, छुटी जाई दुनिया। भक्ति के रंग माधोरे रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग माधोरे रंग ले रे मनवा, ढली जवानी तो छुटी जाई दुनिया, छुटी जाई दुनिया, छुटी जाई दुनिया, छुटी जाई दुनिया। दो दिन के काया दीदी, दो दिन के माया, वो दो दिन के माया, दो दिन के काया दीदी, दो दिन के माया, वो दो दिन के माया, दो दिन के काया भैया, दो दिन के माया गा, दो दिन के माया, दो दिन के काया भैया, दो दिन के माया गा, दो दिन के माया। छूट जाई काया यो छूट जाई माया, छूट जाई काया यो छूट जाई माया, छूट जाई काया यो छूट जाई माया, छूट जाई काया यो छूट जाई माया। हरि के भजन लाते गाले रे मनवा, हाँ हरि के भजन लाते
जो है आज माता जानकी के खोज करे बर जब गिस है ना, माँ शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माता जानकी के खोज करे के बाद, पता लगाए के बाद आज सुंदर ढंग से यहाँ पर माता जानकी के, जहाँ जो माता जानकी जो एक है ना, जो रावण के जो हर कर के लाहे ओला अशोक वाटिका के नीचे रखे हुए है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए माता जानकी जो शोक वृत्ति है, जरा भगवान के कथा सुनाई है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुना करके ओकर शोक ला मुक्त करी से कथे कि रामचंद्र गुने वर्णन लागा और सुन कर सीता के दुख भागा। माता सीता के समस्त दुख रिसो भगा गए और आज वही हनुमान जी जो है वह बंदी बन करके यहाँ जो रावण के दरबार में है और रावण ला वही समझावत है भैया कि वो जानकी जो है नी, जानकी माता है वो लौटा देते हैं तो सब प्रकार के तोर भलाई हो जही। राम शरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज तुम करहु। इतना एक विश्वास के साथ हनुमान जी महाराज जो है रावण ला कथे कि भगवान के चरण कमल में पड़ जब नहीं तो लंका के राज्य है वो अचल हो जही, ऐसे कहेंगे। लेकिन वास्तव में ना कथे ना, शिक्षा वा को दीजिए जाको शिक्षा सुहाए और अनाचार को शिक्षा दे तो अपने हिंता कराए। शिक्षा तो वही ज्ञानी ला दे जाते ना, है ना, जे विज्ञान के बात ला समझे अपन हृदय में धारण करे बोलते कोई ज्ञान के बात ला बतावे तब अच्छा हरे। और जे कोई समझने वाला नहीं है, जो मूर्तिमान मोह के स्वरूप है, अभिमान के स्वरूप है, आज वो रावण जो है वो भगवान हनुमान जी के बात ला एकदम हंस करके उड़ा देते। राम भगवान के नाम ला लेकर के आज हनुमान जी महाराज की राम नाम बिनु गिरे न खोहा सोहा और देख विचार त्यागी मद मोहा। भगवान राम के नाम ला जप ले और मोह मतलब त्याग करके देख ले, राम के नाम बिना कोई जीवन में कहीं चीज़ है शोभा नहीं दे। ये भगवान के नाम के विश्वास के साथ हनुमान जी महाराज है सुंदर ढंग से यहाँ पर ना रावण ला बतावत है वास्तविक में भगवान के नाम है कितना अनमोल है ना। राम के नाम हते कर से कथे ना कि तन को संवारो तो तन संवर जाएगी, अरे मन को संवारो तो मन संवर जाएगी। और मेरे राम के नाम इतना प्यारे है सज्जनों कि जीवन में उतारो तो जीवन संवर जाएगी। ये बात ला कौन कहा थे? हनुमान जी महाराज कहा थे कि राम के नाम ला जीवन में उतार ले, हृदय में धारण कर ले रावण तो हर प्रकार के कल्याण हो जही कही के। लेकिन कहते कि जे अभिमान के वश में रहते वो काकरो बात ला नहीं समझ पाए। देखो 14 जन आदमी है, 17 घाव समझे कथे रावण ला नहीं, ते में हनुमान जी महाराज घलो एक गिनती में आते। वही हनुमान जी महाराज जो है सुंदर ढंग से राम के संदेश उला सुनावत है और कि जे भगवान के विमुख थे, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही न पाई भी न पाई। जे राम से विमुख होकर कतको बड़े संपदा कमा ले, है ना, लेकिन प्रभुता अपन नाम के बड़ाई वो प्राप्त नहीं कर सके। जे आदमी राम से विमुख होते वह और जे राम के सम्मुख रथे, जे धर्म से जुड़ करके रथे उकरे जगत में नाम होते नहीं। तेकरे से तो कीच ना कि सम्मान उसी को मिलता है जिसका नाम होता है, अरे फल भी उसी को मिलता है जिसका काम होता है। अरे स्वयंवर में जाने से क्या फायदा, सीता तो उसी को मिलती है जिसका राम होता है। जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला लेकर के हनुमान जी महाराज ला आज ना हनुमान जी महाराज सुंदर ढंग से यहाँ भाव देकर के समझावत है कि जे जगत के स्वामी है, जेकर कृपा बिना एक पत्ता घलो नहीं हिल सके जी, ओकरे में यहाँ एक छोटे से दास हरों, भक्त हरों, सेवक हरों और जे सुंदर जे सबके ऊपर कृपा करते, जिन भी ओकर शरण में गए है ओकर ओला शरणागत करे है। तो ये सुंदर भगवान के ओकर महिमा के गुणगान गावत है रावण के आगे। एक भजन के बाद फिर चलबो पुनः पावन प्रसंग में। सियावर रामचंद्र की जय।
देखो हनुमान जी महाराज है ना भगवान की कथा सुनई और जेला जेला सुनई तेकर जे ध्यान से सुनिस नहीं मन लगा करके सुनिस और जे भगवान के नाम के प्रेमी रही ओकर ओकर दुख भाग गए है नी। जहाँ तक सीता मैया ला सुनईस भगवान के कथा ला भगवान की महिमा ला है ना, तो माता सीता के दुख भगा गए मानस में। और सुग्रीव सुनईस है ना, सुग्रीव के पास में जाकर के भगवान के मिलन करीस तो ओकरो जीवन के दुख भगा गए। और विभीषण जी के पास में सुनईस है नी, विभीषण के पास में जाकर के भगवान के गुणगान गईस तो वहाँ पर विभीषण जी महाराज है तो सुंदर ढंग से किस नहीं अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अब मोला भरोसा हो गए मोर ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। ऐसे कही के जब ध्यान धरीस और ओकर बाद में है ना जो ओकर महामंत्र ला मानिस हनुमान जी महाराज के कि तुम्हारे मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। ओकर महामंत्र ला मानिस लंकेश्वर जाते साठ है ना भगवान के शरण में गिस तो लंका के पति राजा बना दिस है लंका पति। जहाँ पर रावण रहीस ना आज विभीषण जी महाराज के नाम ला कही दिस लंकेश्वर भय सब जग जाना। और देखो जब तक हृदय में चोट नहीं पहुँचे तब तक तो भगवान के घलो याद नहीं आए। और विभीषण कब गिस राम के शरण में जब ओकर छाती में प्रहार पड़े है रावण है ओकर छाती में प्रहार करी से तब जाकर के विभीषण है भगवान के नाम के याद आई। जिन चरणन के पादु कहा भरत रहे मन लाए और ते पद आज भी लो कि हाँ इन नयनन अब जाए। जहाँ भगवान के चरण कमल के पादुका ला जो भरत जी है तो अपन हृदय में धारण कर रहे थे वही भगवान के आज मैं इस चरण कमल के दर्शन कर हूँ। ऐसे कि हनुमान जी महाराज सुंदर विचार करी से वास्तविक में देखे जाए नहीं तो राम के हर काम में ना भगवान के ओकर जे दूत के हनुमान जी के पूरा पूरा हाथ है। जब कथे नहीं जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी सत्य व सत्य के बीच में विजय प्राप्त करके आवत रही से तब ओतका देर भगवान राम ह घलो भेजी सोला हनुमान जी महाराज ला कि जा भैया अवधि पूरा नहीं होही नहीं अवधि पूरा हो जाएगी। अब एक दिन भी अगर लेट हो जब हमन हा तो हमारे भरत जी चिता बना करके बैठे रही कि राम विरह सागर महाभारत मगन मन होते। और वही जगह विप्र रूप धारण करके हनुमान जी महाराज चल दिस और राम के ओकर महिमा के गुणगान करिस तो ओकरो दुख भाग गे। राम विरह सागर महा और भरत मगन मन होत काबर की राम के गुणगान राम के आय के विश्वास और वही कारण से हनुमान जी जेकर भी जीवन में प्रवेश करे है नहीं ओकर दुख ल भगाए है। और जेकर काम के नाम के बिना हनुमान जी के काम के बिना राम के काम अधूरा रही से तेकर से तो कथे ना कि दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। जेकर बिना राम के हर काम अधूरा है आज वही संकट मोचन हनुमान जिन भगवान के भेजे दूत बनकर के आके रावण ला सुंदर समझाए के प्रयास करत है कि रावण अभी भी समय है ई पर तिरिया भर पर धन पे जो बेचते अपन ईमान और घोर नरक के गामी होते भैया नहीं होए ओकर कल्याण कोनो प्रकार के कल्याण नहीं होए। जिन दूसरा के चीज पर नियत गड़िया थे ओकर तेहा अभी भी तोर पास समय है और जाबे तो भक्त वत्सल भगवान कृपा सिंधु खरारी के है। वास्तविक में काकर काकर ऊपर कृपा करे है भगवान है श्री रामचंद्र जी ने तो कथे करुणा सिंधु है ना कृपा सिंधु जेकर नाम है दी कि एक बान प्राण हर लिन्हा और दीन जान प्रभु निज गति दीन्हा कहाँ कृपा करे है भगवान है एक तारका राक्षसी के ऊपर कृपा करी जो वासना के प्रति गृहस्थ कर ऊपर। यहाँ पर भगवान के नाम तो कृपा करे नहीं गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कृपा ओकरो ऊपर कर दे माता जो गौतम ऋषि पत्नी अहल्या ऋषि ओकर ऊपर कृपा करे है और प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही भगवान ने तो भरत के ऊपर घलो कृपा करीस यानी भरत जो कर भाई हरे ओकर ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा करके अपन चरण पादुका प्रदान कर दिसे। तो ए भगवान जो कृपा सिंधु हरे तो अपन कथे कि अपन बिरान नहीं दूसरा के दुख ले यही सबके कथे कि जहाँ पर जेकर जीवन में भी हनुमान जी महाराज है आहे भगवान की कथा से जोड़े है और भगवान के जेकर रक्षक दया निधान कथे आज वही हनुमान जी महाराज है तो कह सुनु दस कंठ कहा मन रोपी और विमुख राम त्राता नहीं कोपी। आज ते राम के नाम से जे विमुख रबे ना तो कोनो प्रकार के कल्याण नहीं होए रावण। ऐसे करके सुंदर
हनुमान जी महाराज है तो समझावत है कि चाहे ओकर गुरु शिव जी रहा है ना, विष्णु जी रख सके, लेकिन रघुनाथ जी जेकर से बैर रखते, भगवान राम से जेकर बैर रखते नहीं, ओकर कोई प्रकार के कल्याण नहीं होए। भगवान राम तो कहे ना सेतु बंध के निर्माण करे था, शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, है ना। जहाँ पर कथे यहाँ पर कि शंकर सहस विष्णु अज तो ही और सकही न राखी राम कर दो ही। कहते कि जहाँ वो प्रसंग में जब सेतु बंद करते तो कृष्ण की हरि और हर में कोई भेद नहीं है। राम के देव इष्ट है, राम के इष्ट है ना, शिव राम का इष्ट है और राम शिव का इष्ट राम है और दोनों एक दूसरे का इष्ट है। और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये सुंदर कथे कि जिन भी शंकर भगवान से दुश्मनी करी और अगर वो कहीं विष्णु राख ली कही के तो विष्णु नहीं राख सके, और कथे जो विष्णु भगवान से विद्रोह करी और शंकर ओकर ऊपर कृपा कर दी कही तो ये बात बिल्कुल गलत है। खबर की सेतु बंद के प्रसंग में ये बात ला रखे है और पावन प्रसंग में ये बात हमला सुंदर शिक्षा के रूप में मिलते है ना। जिकर भी कहते कि जहाँ पर जब रावण जो माँ सती जो है ना, माता सती है दक्ष के यज्ञ में घीस और दक्ष के यज्ञ में घीस नहीं तभी सब के भाग रही, भगवान विष्णु के खलो भाग रही से, लेकिन शिव जी के भाग नहीं रही से, तब वहाँ पर आज दक्ष के यज्ञ के विध्वंस कर रही। ये बात ला यहाँ मानस में सुंदर हमला देखे मिलते है। और मानसकार ये सुंदर ये बात ला यहाँ तक कि जैन शंकर से विमुख होते है ना और राम ला भसते होकर कोई प्रकार के कल्याण नहीं होए, और जे राम से विमुख हो जाते और शिव जी ला भसते होकर कोई प्रकार के कल्याण नहीं होए। आज पावन प्रसंग में सब हमला यही संदेश मिलते कि जितना भी संसार में ये जगत में जो जीव है चराचर में समस्त में राममय है, और राम के भजन बिना जीवन है तो अधूरा है। आप पीला बत्ती संकेत करत है भजन के बाद ये मन से विदा लेबो। छोटे से श्याम कन्हैया मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
रामचंद्र की जय, सांचे दरबार की जय।